मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि यदि कोई युवाओं को छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ा सकता है, पूरे देश में युवाओं को यदि कोई मौका दे सकता है, तो उसका नाम है भूपेश बघेल। मेरे जैसे 36 साल के नौजवान को राजनांदगांव जैसी वीआईपी सीट माने जाने वाली सीट पर महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय भूपेश बघेल जी का। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि भूपेश भैया का बहुत कम समय है, बहुत जगह जाना है और जिलों में जाना है, तो सभी मंचस्थ अतिथियों का को प्रणाम करता हूं और चिखली वासी, शंकरपुर वासी, शांतिनगर वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। कब तक राजनांदगांव कवर्धा में बैठे हुए आकाओं से चलेगा? कब तक रमन सिंह, कब तक अभिषेक सिंह, कब तक संतोष पांडे राजनांदगांव को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे? उनके पास एक ही आदमी है, जब पार्षद का चुनाव आता है उसको लड़ा देते हैं, महापौर का चुनाव आता है उसे लड़ा देते हैं, सांसद का चुनाव आता है उसे ही लड़ाते हैं, फिर महापौर का चुनाव आता है फिर उसे मौका मिल जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब डोंगरगांव में विधानसभा का चुनाव होता है तो राजनांदगांव छोड़कर मधुसूदन यादव डोंगरगांव चुनाव लड़ने जाते हैं। अपने आप को जननायक कहलाने वाले मधुसूदन यादव का टैग उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन वो दलेश्वर साहू जी से 25,000 वोटों से हार जाते हैं। उस दिन से राजनांदगांव की जनता से वो बहुत दूर है। लगातार मुझ पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि मेरे पास अनुभव नहीं है। मैं 36 साल का युवा हूं, मेरे पास अनुभव नहीं है। हाँ, मेरे पास अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार करने का। हाँ, मेरे पास अनुभव नहीं है नगर निगम की दुकान को बेचकर कमीशन खाने का। मेरे पास अनुभव नहीं है रेती मुरुम चोरी करवाने का। मेरे पास अनुभव नहीं है शराब के कोचिए पैदा करने का। मेरे पास अनुभव नहीं है गुंडागर्दी करने का। लेकिन माता पिता ने जिस दिन से पैदा किया उस दिन से जनता के दुख सुख सहने का अनुभव तो दे ही दिया है। मैं आप सबके बीच में यही निवेदन करूंगा कि एक युवा प्रत्याशी आपके साथ खड़ा रहेगा। कोविड काल में शहर की जनता ने मेरा काम देखा है। मैंने लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और बेड दिलाने का काम लोगों को किया है। अपनी जान की परवाह नहीं की है। 20 साल से छात्र राजनीति में संघर्ष कर रहा हूं। मधुसूदन जी को ये नहीं पता कि ये उनको अनुभव नहीं हो पा रहा है कि जब छात्र संघ के चुनाव होते थे दिग्विजय कॉलेज में, युवाओं के चुनाव, तो एक तरफ रमन सिंह, दूसरे तरफ उनका बेटा सांसद, तीसरा मधुसूदन यादव खुद जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन कभी दिग्विजय कॉलेज में उन्हें जीतने का मौका युवाओं ने नहीं दिया। उस समय भी हमारे जो युवा साथी होते थे वो चुनाव जीतते थे। इस चुनाव को भी पूरी राजनांदगांव में लहर है। इस बार नए चेहरे को मौका देना है। आप भी सब जानते हैं मैं महाकाल का भक्त हूँ। मेरी 3 नंबर की बटन भी महाकाल जी के आशीर्वाद से मिली। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ आशीर्वाद मिले। आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब हमारे कांग्रेस के जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं उन्हें और मुझे पंजा छाप के 3 नंबर बटन पर मोहर लगाए। मैं आपकी सेवा में निरंतर खड़ा रहूंगा। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत घबरा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप सबका इतना प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत घबरा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जितने मंत्री हैं, जितने उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब राजनांदगांव गली कूचा घूम रहे हैं। कल एक सभा में मधुसूदन यादव जी ने मेरी माता जी के खिलाफ अलग-अलग बयानबाजी कर दी है। आपको पता होगा, शायद अभी व्हाट्सएप फेसबुक में यही चल रहा है। मुझे कह दिया इतना मजबूत नहीं जो रमन सिंह का रास्ता रोक ले। पहले मुझे छोटा भाई कहते हैं, उसके बाद अब जब हार का सामने दिखती है कि हार हो रही है तो अब लगातार बयानबाजियां चलती है। लेकिन मैं एक संस्कारी परिवार का लड़का हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। राजनीति मुद्दों में करूंगा, मूल्यों की करूंगा, लेकिन अनर्गल बयानबाजियां उनके खिलाफ नहीं करूंगा। नहीं तो शहर की जनता जानती है कि उनके खिलाफ यदि मैं बोलना शुरू करूं तो शायद वो चेहरा भी नहीं दिखा पाएंगे। मेरी माता जी कहाँ थे? उनका आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आप लोगों के बीच में महापौर का प्रत्याशी हूं कांग्रेस पार्टी से। और मेरी माता जी के खिलाफ यदि लड़कर बयानबाजी कर रहे हैं तो मैं उनकी मानसिकता को समझता हूं कि वो किस मानसिकता के आदमी है। बस मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि शहर की सारी माताओं का आशीर्वाद मुझे 11 तारीख को मिलेगा और 15 तारीख को मधुसूदन जी को
मेरे खिलाफ की गई टिप्पणी का जवाब जरूर मिल जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस।